तो उसकी जो हमदर्दियाँ हैं इमरान खान की, वो आम आवाम में नहीं सिर्फ फॉर रीजंस ऑफ इन्फ्लेशन और पॉलिटिक्स, मगर वो इस्टेब्लिशमेंट की इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी सपोर्ट है उसको। थोड़ा सा हिंट ये भी है कि इस्टेब्लिशमेंट का एक धड़ा उनको सपोर्ट कर रहा है। अब वो ये जो इलेक्शन ने आपको दिखाया कि इनके सपोर्ट है और ठीक ठाक है। जब इकोनॉमी रिवाइव करने की बात होती है तो सीपैक की भी बात होती है, और इस सिलसिले में मोहम्मद फ़ाहद साहब मर्दान से आपसे कुछ जानना चाह रहे हैं। जो सीपैक के प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, जो स्पेकुलेशंस थी नवाज शरीफ के आने से सीपैक के प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे, ML1 मंसूबा था उसमें तकरीबन कोई 50 to 60 बिलियन का। तो अगर नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते और शहबाज शरीफ टेक ओवर करते हैं तो क्या वही प्रोजेक्ट उसी तरह स्टार्ट होंगे या उस पर इसका इम्पेक्ट पड़ेगा शहबाज शरीफ के आने का? शहबाज शरीफ साहब 16 महीने प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, क्या उन्होंने कोई सीपैक प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं या ख़त्म किए हैं? नहीं, इस पे तो मेरा ख्याल है काम ही। इमरान खान साहब 4 साल प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने क्या किया सीपैक के साथ? वो तो फाइनेंशियल टाइम्स में एक मजमून छपवा के बैठ गए थे अबाउट सीपैक। एग्जैक्टली। अब मजमून छुपाना बड़ा आसान है, मगर काम करना सीपैक के ऊपर कोई काम नहीं हुआ जब से इमरान खान साहब आए हैं। ना इमरान खान साहब ने कुछ किया, ना ही शहबाज शरीफ साहब ने किया। वजह दो थी। एक तो ये थी कि चाइना की तरफ से ये जो सीपैक प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इसके अंदर बहुत बड़े लोन्स मिल रहे हैं आपको। ये कोई चाइना फ्री फंड में नहीं कर रहा है, उस पे इंटरेस्ट भी है। वो आपको पैसे देते हैं कि ये प्रोजेक्ट आपका सड़कों का, हम आपको इतने पैसे देते हैं, ये आप पैसे लगाएं इसके ऊपर और फिर इतने स्टेज पे हमें पैसे वापस करें। आपके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि आप उनके पैसे वापस करें। एक तो ये, इसलिए ये रास्ते चीज़ें रुक गई हैं। एक और भी मसला बना, IMF ने इनको, जब ये IMF के पास गए, अमेरिका और चाइना के बहुत सीरियस इश्यूज चल रहे हैं, आपको पता ही है, ग्लोबल डोमिनेंस के लिए। तो IMF अमेरिका का एक इंस्टीट्यूशन है या ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जिसको अमेरिका डोमिनेट करता है, ठीक है, वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन। पैसा उसमें काफ़ी हद तक कुछ अमेरिका का है, कुछ यूरोप का है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ज़्यादा हद तक अमेरिका का। तो अब बात यह है कि IMF ने इनको ये कहा कि पहली बात तो ये है कि हमें आप पैसे हमसे मांग रहे हैं, तो ये करेंगे क्या इनको? क्या आप ये चाइना को पैसे ये दे देंगे उनके जो कर्जे लिए हैं आपने? तो पहली बात तो ये है कि हमारा पैसा चाइना को वापस देने के लिए नहीं है। तो इन्होंने कहा नहीं इस फिक्र ही ना करो, असी तो नहीं कराएंगे। उन्होंने कहा अच्छा फिर ये बताएं तो सही, कितने पैसे लिए हैं आपने चाइना से जी? कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर पैसे लिए हैं, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है? ट्रांसपेरेंसी हमें दिखाएं, क्योंकि आफ्टर ऑल हमने आपको देना है तो हमें पता होना चाहिए ना आपने कर्जे कितने लिए हैं। क्योंकि आप जो हमसे पैसे लेंगे उसमें कुछ आपने कर्जे हमारे वापस करने हैं, कुछ और हमारे वेस्टर्न नेशंस के करने हैं। तो डिटेल्स हैं हमें चाइना के। तो इन्होंने गोल कर दिया, इनका जी वो किस तरह चाइना ने इनके साथ एग्रीमेंट ये की हुई है कि ये जो डिटेल्स हैं हमारी एग्रीमेंट्स की, आप कहीं नहीं लीक नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ये जो लाहौर में बस चली है जी, शहबाज शरीफ साहब ने उसके भी डिटेल कभी नहीं दिए कि क्या कितने रेट के ऊपर लिया, क्या हुआ, किसको दिया, कैसे दिया। तो ये चीज़ें सारी खुफिया हैं। अब चाइना के साथ प्रॉब्लम बन गया। चाइना कहता है कि आपने सीपैक जो है उसके ऊपर आप अमेरिका के साथ तावन करना शुरू कर दिए, और अमेरिका का एक थिंक टैंक है, उन्होंने एक बड़ी डिटेल्ड स्टडी की है कि पाकिस्तान ने क्या लिया और क्या किस हद तक मोहताज हो गया। और इल्ज़ाम ये लग रहा है कि चाइना ने अफ्रीका के अंदर भी इसी तरीके के साथ मुल्कों को मोहताज बनाया है डेट के अंदर, और फिर उनसे फैसिलिटीज़ ली हैं। और यहाँ फैसिलिटीज़ क्या लेना चाह रहे हैं? ग्वादर लेना चाह रहे हैं, और ये एक नया रूट बनाना चाह रहे हैं ताकि वो जो साउथ चाइना सी से रूट जा रहा है वो, क्योंकि अमेरिका वहाँ उसको डिसरप्ट कर सकता है किसी तरीके के साथ। चाइना का जो एक्सेस है टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, अब वो दिस इज़ द अल्टरनेटिव रूट, द रोड बेल्ट रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव। तो जो सीपैक हॉल्ट हो गया है। नवाज शरीफ के ज़माने में जो इशू बना था कि इन्होंने सब कुछ कर तो दिया, उसके बाद फ़ौज ने नवाज शरीफ साहब को ये कहा कि सीपैक जो प्रोजेक्ट्स हैं ये हमारे वाले की जाएँ, एक सेक्रेटेरिएट बनाई जाए, उसमें हम उसका हेड बनेंगे, बिकॉज ये सारा काम जो है फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन ने करना है और लोगों ने करना है। सिक्योरिटी इन्वॉल्व है जो हमने प्रोवाइड करनी है, क्योंकि टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, तो ये हमें डायरेक्टली इन्वॉल्व किया जाए इसके अंदर। और मियाँ साहब नहीं चाहते थे ये, तो इसके ऊपर भी एक इशू बन गया था उस वक्त। मगर ये नतीजा इसका यही निकला कि बाय द टाइम इमरान खान केम, तो आपको पता होगा इमरान खान ने आते सार जनरल आसिम बाजवा को लगा दिया था। आसिम सलीम बाजवा साहब बिल्कुल याद है, उनको उतार के फ्रॉम जैसे ही वो रिटायर हुए एज कोर कमांडर सदर्न कमांड, तो उनको सीपैक का हेड बना दिया था। मगर सारा काम रुक गया था और उसके बाद कोई काम नहीं हुआ सीपैक के अंदर। और वो दिन है और आज का दिन है, सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रुके हुए हैं। दो वजह, एक तो ये कि अमेरिका ने
बेसिकली आंखें दिखाई और कहा ये क्या हो रहा है, तो ये डर गए। इन्होंने चाइना को कहा जी ठहर जाए, वो तो ये जो पुराने हुए वही मांग रहे हैं, आपने और कर्जे ले लिए तो क्या होगा, पुराने कर्जे तो हम दे नहीं पा रहे हैं। तो चाइना ने भी थोड़ा हाथ रोक लिया और इनको तनकीद करनी शुरू कर दी कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद टेररिस्ट अटैक्स शुरू हो गए। इस्लामिक स्टेट खुरासान जो है उन्होंने और तालिबान पाकिस्तान वालों ने चाइनीज़ इंजीनियर्स और चाइनीज़ वर्कर्स के ऊपर अलॉन्ग द काराकोरम एंड गवादर अटैक्स करने शुरू कर दिए। तो ये सब कुछ हुआ और ये रुक गया, ठीक है, और वो रुका हुआ है। दूसरा इशू ये था कि पैसे नहीं थे, क्योंकि पैसे तो कर्जे वापस करेंगे तो और पैसे मिलेंगे ना। यहाँ फिस्कल डिफिसिट 9-10% पे पहुंची हुई है, ठीक है, प्रिंट कर करके पैसे, इन्फ्लेशन होती जा रही है, 22% इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, महंगाई हो गई है, तो ये प्रोजेक्ट्स बंद पड़े हैं। तो ये नवाज शरीफ साहब भी चाहे अगर वो प्राइम मिनिस्टर भी होते तो बड़ा मुश्किल हो जाना था कि ये जो पुराने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो रुके हुए हैं फॉर एग्जांपल, उनको शायद थोड़ा बहुत धक्का लगा के कंप्लीट कर देते। सबसे बड़ा इशू ये बनते हैं पार्ट ऑफ PSDP, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके लिए पैसे रखने पड़ते हैं ना पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। IMF ने कहा सारे पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बंद कर दिए जाएं 2 साल के लिए। ये IMF की प्रिस्क्रिप्शन है। ये उन्होंने डॉक्टर साहब ने नुस्खा लिख के दिया है कि आपने पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट बंद कर देनी है 2 साल। सड़का बंद, ब्रिजेस बंद, ये बंद। फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास जो पैसे होते हैं वो कर ले, छोटे मोटे अंडर पासेस वगैरह, और बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो रुक गए और वो रुके रहेंगे उस वक्त तक जब तक आप की मईशत चल नहीं पड़ती, आपके पास डिफिसिट्स कम नहीं होते, आपका पैसे आ जाते हैं आपके पास स्पेंड करने के लिए ऑन पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, उस वक्त तक। और ये अगले 2 साल में कोई CPEC डेवलपमेंट नहीं होनी। ठीक है, बट CPEC ज़्यादा चाइना के इंटरेस्ट को सर्व कर रहा है देन पाकिस्तान, इज इट योर टेक? नहीं, इट इज सर्विंग बोथ इंटरेस्ट्स। हमें भी तो चाहिए ना सड़कें, हमें भी चाहिए ना डैम्स चाहिए, हमें भी तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए ना, ठीक है, तो वो तो हमारे इंटरेस्ट में भी है। तो चाइना को भी चाहिए ये रोड, मगर अब ये है कि वो बंद ही कर दिया, जिनसे आप पैसे मांगने जा रहे हैं उन्होंने बंद कर दिया, उन्होंने कहा जी यार नहीं कर सकते। डबल ट्रबल है। उसके अंदर 2 चीज़ें हैं, एक वो IMF प्रोग्राम के तहत कि आपके पास पैसे नहीं है, दूसरा पीछे अमेरिकन गवर्नमेंट के चाइना को सपोर्ट नहीं करना। ठीक है, सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ CPEC। क्वेश्चन है वो फरा लाहौर से पूछ रही है, इमरान खान इतने कॉन्फिडेंट अभी तक क्यों हैं? कौन इनकी बैक पे है, कौन इनको हलाशेरी दे रहा है कि जो इतने मुकदमात में और ऐसे घरेलू मसाइल के बंदा वैसे ही शर्म से पानी पानी हो जाए, लेकिन वो फिर भी फखरिया अंदाज में बड़े कॉन्फिडेंटली अदालत में पेश होते हैं और अपने मुकदमात फेस कर रहे हैं। थोड़ा सा हिंट ये भी है कि इस्टेब्लिशमेंट का एक धड़ा उनको सपोर्ट कर रहा है ये। अच्छा, नहीं, मैं समझता हूँ कि बात थोड़ी सी इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और सिंपल भी है। बात यह है कि अगर इमरान खान को पब्लिक का सपोर्ट ना हो जिस तरीके से है, तो क्या वो इस किस्म के फ़ैसले करें? क्या वो इतने तकड़े होकर बैठे? इमरान खान का जो स्ट्रेंथ आ रही है ना वो आवाम से आ रही है। ये कहना कि इसके पीछे कोई इस्टेब्लिशमेंट का सपोर्ट है, इस सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट का सपोर्ट होता तो वो निकाले ना जाते। अच्छा, अब वो ये जो इलेक्शन ने आपको दिखाया कि इनके सपोर्ट है और ठीक ठाक है और दिलेर लोग हैं जो कि कहते हैं नहीं हम खड़े रहेंगे। तो लेट्स एडमिट दिस कि इमरान खान की जो स्ट्रेंथ आ रही है वो सिर्फ उसकी ज़िद से नहीं आ रही, ज़िद्दी तो वो है, वो डटा हुआ है, मगर उसको कुछ चीज़ें नज़र भी आ रही है ना जो कि हकीकत में प्रूव हो गई। क्या ये अनप्रेसिडेंटेड है? यानी भुट्टो साहब के साथ नहीं थी, बीबी के साथ नहीं थी, नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं थी पब्लिक सपोर्ट? भुट्टो के साथ तो पब्लिक सपोर्ट थी, इसीलिए वो आए, इसीलिए वो भी डट गए। मगर इस्टेब्लिशमेंट की उस वक्त सोचा कि ठीक है ये बात है तो फिर हम मार्शल लॉ लगा देते हैं और उनको एक्सिक्यूट कर देते हैं। तो वो 10 साल भी सफर्ड बिकॉज ऑफ दैट। और फिर उन्होंने पीपल्स पार्टी को बैन कर दिया, फिर नॉन पार्टी इलेक्शंस करवाए, क्या नहीं किया। मगर 10 साल के बाद जब ज़ियाउल हक साहब फारग हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, तो क्या हुआ? आवाम फिर निकली और उन्होंने कहा कि हमने बेनज़ीर को सपोर्ट करना है। तो आवाम का सपोर्ट आप उसको एक्सप्रेशन से रोक सकते हैं, बाय मार्शल लॉ, बाय डिक्टेटरशिप, ये वो, मगर वो दिलों में जो चीज़ रह जाती है ना उसको आप नहीं निकाल सकते बाय फोर्स, कभी ना कभी। तो अब इमरान खान साहब को इस बात का पता है। इमरान खान साहब को KP के अंदर बड़ा ओवरवेलमिंग सपोर्ट है। अब हमने देख लिया कि पंजाब के अंदर भी बहुत बड़ा सपोर्ट है उनका। लेट्स नॉट मिस्टेक दिस। कराची में भी है, लेट्स नॉट मिस्टेक दिस। KP में नहीं है, सॉरी बलूचिस्तान में नहीं है, वहाँ तो किसी को नहीं है, वहाँ तो इंडिपेंडेंस ही होते हैं, कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं, ट्राइबल सरदार्स। और तो मैं ये इसलिए आई थिंक ये कहना कि इसके पीछे कोई इस्टेब्लिशमेंट का सपोर्ट है कि नहीं, सिर्फ वो बात नहीं है। अब आइए कि क्या उसमें कितनी हकीकत है। लेट मी से दिस,
माई इम्प्रेशन इज़ कि इस्टेब्लिशमेंट किसको कहते हैं हम? इस्टेब्लिशमेंट हम सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन को नहीं कहते, एक ग्रुप को कहते हैं जिसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं, जजेस भी होते हैं और इंटेलेक्चुअल्स भी होते हैं, बिजनेसमैन भी होते हैं और फौज के जनरल्स भी होते हैं। वो लोग जो फैसले करते हैं, रैंक एंड फाइल तो फैसले नहीं करता, ठीक है। जो फैसले होते हैं वो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में होते हैं, वो सिविल सर्विस ग्रेड 22 अफसर या ग्रेड 21 अफसर करते हैं, ठीक। और इसी तरीके से जनरल्स करते हैं, मेजर जनरल्स एंड लेफ्टिनेंट जनरल्स करते हैं फौज के अंदर, ठीक। सो अब बात ये है कि दिस इज़ द इस्टेब्लिशमेंट। अब इस्टेब्लिशमेंट ने तो ये फैसला किया है कि हमने इमरान खान को अभी बाहर रखना है, मगर उसके अंदर भी डिवीज़न है, क्योंकि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जो है वो बड़ी तकड़ी है कि उन्होंने कहा ये फैसला है कि ये ही इज़ नॉट गुड फॉर अस। मगर जुडिशरी इज़ डिवाइडेड, सिविल सर्विस इज़ डिवाइडेड, और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो वोटिंग हुई है उसमें ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं हमारी रियासत की, उसमें से ज़्यादातर मेरा ये इम्प्रेशन है कि बहुत से इंस्टीट्यूशनल वोटिंग जो है वो नॉन इंस्टीट्यूशनल बेसिस के ऊपर ज़ाती तौर के बहुत से वोट इमरान खान को पड़े हैं। तो उसकी जो हमदर्दियाँ हैं इमरान खान की, वो आम आवाम में नहीं सिर्फ फॉर रीजंस ऑफ इन्फ्लेशन और पॉलिटिक्स, मगर वो एस्टैब्लिशमेंट की इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी सपोर्ट है उसको। पेनिट्रेट कर चुके हैं पॉपुलैरिटी, ही नोज दैट एंड ही इज कॉन्फिडेंट ऑन दिस